Hello students, I am Suman Tevatia and here is a final part of this lesson, the summer of the beautiful white horse. तो स्टूडेंट इस वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और ये इसका 7th पार्ट है या यू कह लीजिए फाइनल पार्ट है. ओके, तो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ. He threw the bird into the air. तो हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब मुराद उसके घर पहुंचा था तो एक बर्ड थी, वो चोट लगी थी उसको और उसको रिपेयर कर रहा था वो जो मुराद था. और एरम जब उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि मुराद जो एक बर्ड को थोड़ा उड़ाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसको चोट लगी हुई है. He threw the bird into the air. अब फिर क्या हुआ, जब वो थोड़ी सी ठीक हुई बर्ड तो मुराद ने उसको हवा में उछाल दिया, एयर में उछाल दिया बर्ड को. द बर्ड ट्राइड हार्ड ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस. अब बर्ड ने कोशिश की, बड़ी मुश्किल से उसने कोशिश की उड़ने की और वो 2 बार गिर भी गई, 2 बार नीचे भी गिर गई. बट एट लास्ट फ्लू अवे. लेकिन लास्ट में क्या हुआ वो बर्ड जो थी उड़ गई, हाई एंड स्टेप, काफी ऊंचाई पर उड़ गई और सीधी उड़ गई. Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard. तो क्या बता रहा है ये एरम यहाँ पे कि अब डेली सुबह मुराद और मैं उस वाइट हॉर्स को उस बार्न से यानी कि उस पशुशाला से ले जाते थे और राइडिंग करने जाते थे सुबह सुबह. Where we were hiding it, जहाँ हमने उसको छुपा रखा था वहाँ से ले जाते थे and rode it और राइडिंग करते थे फिर हम. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevine and small trees and threw me and ran away. अब क्या होता था, हर सुबह जब वो जाते थे तो जब भी एरम की टर्न आती थी, जब भी एरम उस हॉर्स की राइडिंग करता था, एरम की टर्न आती थी तो क्या करता था कि वो हॉर्स जो है ग्रेप पाइन पर जो अंगूरों की बेल थी उस पर छलांग लगा देता था, कूद जाता था वहाँ से. और जो छोटे छोटे ट्रीज होते थे, स्मॉल ट्रीज, वहाँ से कूद जाता था. एंड थ्रू मी, वो कह रहा मुझे गिरा देता था, एरम कह रहा कि वो हॉर्स मुझे गिरा देता था. एंड रन अवे, और क्या करता था, गिरा करके एरम को भाग जाता था. नेवरदीलेस, फिर भी I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. और फिर भी मुझे ये होप थी कि जितना भी हमारे पास टाइम है, जितने टाइम में हम हॉर्स को अपने पास रखेंगे तो मैं अपने ब्रदर की तरह राइडिंग सीख जाऊंगा. फिर भी हमको ये उम्मीद थी. One morning on the way to Fatwazian deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town. One morning on the way to Fatwazian deserted vineyard. तो एक दिन सुबह जब फैटवाजियन की सुनसान वाइनयार्ड की तरफ वो लोग जा रहे थे, कौन जा रहे थे, एरम और मुराद जा रहे थे. वी रैन इनटू द, और जब वो भाग करके वहाँ पे गए, द फार्मर जॉन बायरो हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन. तो रास्ते में उन्हें कौन मिल गया, जो फार्मर जॉन बायरो था वो उन्हें वापस मिल गया. यानी कि जब वो उधर ले जा रहे थे हॉर्स भी उनके साथ था और जो फार्मर था जॉन बायरो वो उन्हें मिल गया. लेट मी डू द टॉकिंग माई कजिन मुराद से, आई हैव अ वे विद फार्मर. तो उसने, मेरे कजिन ब्रदर ने कहा, ये कह रहा है एरम कि मुराद ने कहा कि मुझे फार्मर से बात करने दो, मैं करूँगा फिर फार्मर से बात, क्योंकि मुझे फार्मर से बात करनी आती है, मुझे किसानों की समझ है, मुझे किसानों से बात करनी आती है. गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजिन मुराद से टू द फार्मर. तो मेरे कजिन ब्रदर ने, मुराद ने कहा कि गुड मॉर्निंग जॉन बायरो. द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली. अब हॉर्स तो उनके पास था और उस फार्मर ने, जॉन बायरो ने उस हॉर्स को बड़ी ईगरली, बड़ी उत्सुकता के साथ रीड किया, उसको स्टडी की, यानी कि रीड किया, यानी कि उसे ध्यान से देखा. गुड मॉर्निंग सन, गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड. तो फार्मर ने कहा गुड मॉर्निंग. सन ऑफ माई फ्रेंड्स का मतलब जो उनके फादर थे वो उनके फ्रेंड थे, यानी कि मेरे फ्रेंड के बेटो, गुड मॉर्निंग. व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स. तो उन्होंने कहा तुम्हारे हॉर्स का नाम क्या है, ये जो तुम्हारा हॉर्स है इसका क्या नाम रखा आपने. माई हार्ट, माई कजिन मुराद सेड इन अर्मेनियन. अर्मेनियन लैंग्वेज ने
आर्मेनियन लैंग्वेज में मेरे कजिन जो मुराद थे भाई, उसने बोला माई हार्ट, यानी कि मेरा दिल। नाम बता दिया हॉर्स का उसने, मेरा दिल। अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स। तो जॉन बायरो ने कहा अरे एक लवली हॉर्स के लिए बहुत ही लवली नाम नेम है, ये तो बहुत अच्छा नाम रखा है तुमने, यानी कि जैसा हॉर्स है ऐसा ही तुमने नाम रखा है। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो। तो उसने कहा मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि ये घोड़ा कुल मेरे जैसा ही है, मेरा ही है, जो कुछ वीक्स पहले ही किसी ने चोरी की है। मे आई लुक इन टू हिज माउथ। तो उसने क्या कहा कि मैं इसके माउथ में देख सकता हूँ क्या। माउथ में देखने का मतलब है कि क्या मैं उसके टीथ देख सकता हूँ, क्योंकि टीथ से ऐसे कहते हैं कि टीथ से एनिमल्स की एज का पता चल जाता है, पहचान हो जाती है। तो क्या मैं उसके टीथ देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद से, मुराद ने कहा बिल्कुल, यू कैन सी। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। अब फार्मर ने उसके टीथ देखे, हॉर्स के, उसका माउथ देखा। टूथ फॉर टूथ ही सेड, उसने कहा टिट फॉर टैट, ये तो जैसे को तैसा हो रखा है। आई वुड स्वेयर इट माई हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। उसने कहा मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि ये हॉर्स मेरा है, लेकिन यदि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ना जानता, यानी कि मैं तुम्हारी फैमिली को ना जानता, तो मुझे तुम्हारे परिवार के बारे में पता ना होता, तो मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये हॉर्स मेरा ही है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी। अब तुम्हारी फैमिली जो फेमस है ऑनेस्टी के लिए, उसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इट मीन्स कि आप चोरी तो कर ही नहीं सकते, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि आपने मेरा हॉर्स चुराया, वरना तो मैं 100% बिल्कुल कसम खा के कह सकता हूँ कि ये हॉर्स मेरा ही है। Yet the horse is the twin of my horse। तो क्या कह रहा, फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि जो हॉर्स है ये मेरे हॉर्स का ट्विन है, यानी कि उसी का ही छोटा भाई होगा, बिल्कुल जरूर, यानी कि सेम मेरे घोड़े जैसा ही है। A suspicious man would believe in his eyes instead of his heart। तो क्या कहते हैं कि जो एक सस्पिशियस पर्सन होता है, एक संदिग्ध आदमी होता है, वो अपने हार्ट के बजाय, अपने दिल के बजाय अपनी आंखों पर विश्वास करता है, यानी कि दिल की नहीं सुनता, वो जो देखता है उसकी मानता है। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स। तो बाद में उसने फिर कुछ नहीं बोला और वो नमस्कार करके गुड डे बोल करके उनको चला गया। गुड डे जॉन बायरो माय कजिन मुराद सेड। तो मेरा भाई जो था, कजिन जो था मुराद, उसने कहा गुड डे, उसने भी जॉन बायरो को ऐसे ही नमस्कार बोल दिया। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड। अब क्या हुआ, अब उन्हें पता तो चल गया। अब क्या हुआ, दोनों भाई ये अगली मॉर्निंग, जो अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए सुबह सुबह वहाँ पे जल्दी, वाइनयार्ड की में जॉन बायरो के वहाँ पे वो हॉर्स को लेकर के पहुँच गए। एंड पुट इट इनटू द बार्न, और उसे बार्न में बांध दिया, यानी कि जो पशुओं का गोदाम टाइप बना हुआ था वहाँ पे उसको बांधा है। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। विदाउट मेकिंग अ साउंड यानी विदाउट बार्किंग, यानी कह रहे हैं कि वहाँ पे डॉग्स थे कुछ, उन्होंने भी हमें फॉलो किया, यानी कि हमारा पीछा किया, लेकिन बिना बार्किंग के, वो भौंके नहीं, बिना भौंके ही हमारा पीछा किया उन्होंने। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कजिन मुराद। तो बड़े विस्पर करके मैंने उसको अपने भाई के कानों में कहा कि डॉग्स हैं, यहाँ तो कुत्ते हैं। आई थॉट दे वुड बार्क, मैंने सोचा कि ये भौंकेंगे। अब ये बार्किंग करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो फार्मर की आंख खुल जाए, उन्हें पता चल जाए, वो हमें देख ले यहाँ पर। They would add somebody else, he said. I have a way with dogs। तो उसके भाई ने कहा कि वो किसी और पर भौंक सकते हैं। I have a way with dogs, मैं डॉग्स को भी साधना जानता हूँ, यानी कि डॉग्स का भी व्यवहार मैं जानता हूँ, वो हम पर नहीं भौंकेंगे, किसी और पर ही बार्किंग कर सकते हैं। My cousin मुराद put his arms around the horse। अब क्या किया कि मेरे भाई ने, मुराद ने, जो हॉर्स है उसके गले के चारों तरफ इस तरह से अपनी आर्म डाली। प्रेस हिज नोज इनटू हिज हॉर्स नोज, और अपनी नोज से हॉर्स की नोज को दबाया, प्रेस किया थोड़ा। पेटेड हिम, उसको थोड़ा थपथपाया प्यार से। एंड देन ही वेंट अवे, और फिर वहाँ से चला गया, यानी कि उसको हॉर्स को छोड़ करके वहाँ पर चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सुर्रे। और उसी दिन दोपहर को जो
फार्मर था, जॉन बायरो था, वो हमारे घर आया अपनी घोड़ा गाड़ी पर, इनके अपनी सुर्री पर ही आया, एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, और दिखाया, मेरी मदर को दिखाया कि जो हॉर्स ये मेरा चुरा और मुझे वापस मिल गया है। तो वो हॉर्स मेरी मदर को उसने आकर के दिखाया। आई डोंट नो वॉट टू थिंक ही सेड, उसने कहा, उस फार्मर ने कहा, जॉन बायरो ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अब क्या सोचूं, मैं नहीं जानता कि मैं इसके बारे में अब क्या सोचूं। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, अब ये जो हॉर्स है ये पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, ज़्यादा से मतलब उसकी हेल्थ और अच्छी हो गई है और पावरफुल हो गया पहले से भी ज़्यादा। बेटर टेम्पर्ड टू, और उसका जो टेम्पर था, नेचर था, वो भी और अच्छा हो गया है, यानी कि हॉर्स के टेम्पर में, नेचर में भी सुधार आया है। आई थैंक गॉड, मैं तो गॉड को, भगवान को धन्यवाद देता हूँ। माई अंकल खोसरो हु वॉज इन द पार्लर, अब मेरे अंकल जो खोसरो थे, जो कि पार्लर में बैठे हुए थे, जो कि उस समय बैठक में बैठे हुए थे, जिस समय अंकल वो जॉन बायरो आया था, जो फार्मर आया था, उस समय अंकल खोसरो भी वहीं बैठे हुए थे पार्लर में। बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, वो फिर से इरिटेटेड हो गए और जोर से चिल्लाए। क्वाइट मैन क्वाइट, उन्होंने कहा अरे आदमी चुप हो जाओ, भले आदमी चुप, शांत। योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हारा हॉर्स तुम्हें मिल गया ना, तुम्हारा हॉर्स रिटर्न हो गया ना, तुम्हें मिल गया ना, पे नो अटेंशन टू इट, इधर ध्यान मत दो। तो उनका तो ये सेंटेंस ही था, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो आपका ये चैप्टर भी इसी लाइन पे खत्म हो गया, पे नो अटेंशन टू इट। तो स्टूडेंट, आई होप यहाँ पे आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। 7 वीडियो जिसकी बनी है इस चैप्टर की बेटा, और मैंने लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आपको अच्छी तरह समझाया है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, सारे पैराग्राफ क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।